दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले पूरा देश नफरत में जल रहा है, प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिल रही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञानव्यापी का फैसला आने के बाद भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल ज्ञानव्यापी को भी बावरी के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है। वहीं पर आपको बताते चले दोस्तों, ज्ञानव्यापी का फैसला आने के बाद हाई कोर्ट पर भड़का मुस्लिम पक्ष, बोले फिलहाल गैर कानूनी फैसला, सर्वे किसी भी हाल में नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में जोरदार हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जैसे ही हम खड़े होते बोलने को आप हमें 2 मिनट में बैठा भी देते हो, धनखड़ पर जमकर बरसे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इनकी राजनीति नफरत की है, ये नफरत फैलाकर देश को अपने तरफ करना चाह रहा है, असली मुद्दों से गायब करना चाह रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी आम आदमी पार्टी, बोले फिलहाल बीजेपी संविधान को नहीं मानती, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, हर मोर्चे पर बीजेपी फेल है। वहीं पर दोस्तों सत्यपाल मलिक का बड़ा खुलासा, 2024 से पहले 47 से भी खतरनाक हिंसा हो सकती है। जी हां, सत्यपाल मलिक ने कहा कि यह चुनाव सबसे ज्यादा वायलेंट हो सकता है 2024 का चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा बोली उसको मस्जिद बोलना गलत, उसे मंदिर बोलो, वो मंदिर ही है, मंदिर बोलना बिल्कुल सही। अब आप समझिए दोस्तों, अभी से बीजेपी के नेताओं ने मस्जिद को मंदिर कहना शुरू कर दिया है और माहौल बनाना भी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, अखिलेश यादव ने खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बताएंगे बीजेपी की नफरत की राजनीति को क्या बताया है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आखिरकार ये कौन सी देशभक्ति है जहां पर देश के लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आज से नहीं, मैं ये बात जब से राजनीति में आया हूं तब से कह रहा हूं कि देश में एक दूसरे को लड़वाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने उन तमाम भाषणों को, जिसमें दोस्तों उन्होंने बार बार कहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, देश को जला रहे हैं, उन्होंने 2019 से लेकर तो 2023 तक का वीडियो डाले हैं। इसमें तमाम राहुल गांधी के तमाम क्लिप हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैलाना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाकर कौन सा फायदा होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई को देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा भाई से भाई को लड़ाना कौन सी देशभक्ति है, यह कौन सी देशभक्ति की जो है यहाँ पर शुरुआत है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने आगे कहा कि शुरुआत से ही कहता आ रहा हूं, देश को क्रोध और नफरत से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रगति के लिए भारत को शांति की जरूरत है। सभी भारतीयों से अपील करूंगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने देश का नुकसान ही होगा, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि देश में जो चल रहा है, खास करके चाहे वो हरियाणा हो दोस्तों या फिर मणिपुर हो, इससे पहले भी दोस्तों राहुल गांधी ने कहा था, जब मणिपुर इस तरीके 3 महीने तक हिंसा में नहीं था, उनके पुराने वीडियो में राहुल गांधी पहले भी कह रहे हैं कि आज जाकर देखो मोदी जी ने मणिपुर के क्या हाल कर दिए, मणिपुर जल रहा है। और आज सच में वो स्थिति है जब मणिपुर जल रहा है दोस्तों। राहुल गांधी का वो पुराना वीडियो लगभग 2019 या 2017 का होगा, और तभी राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मणिपुर प्रधानमंत्री ने जला दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ज्ञानव्यापी के फैसले से भड़का मुस्लिम पक्ष, बता दिया इसको गैर कानूनी। दरअसल दोस्तों हमारे देश में मंदिर और मस्जिदों को लेकर बीजेपी की राजनीति तेजी से चलती है, क्योंकि जो कोर्ट में केस दर्ज करने वाले लोग होते हैं वो किसी और के कहने पर नहीं, बीजेपी के कहने पर ही कोर्ट में केस दर्ज कर देते हैं।
दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने एक कानून बनाया था, बहुत ही अच्छा कानून है, और ये कानून कब बनाया गया था? जब बाबरी मस्जिद का गेट खोलकर वहां पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस ने तमाम विपक्ष के साथ मिलकर ये रणनीति बनाई थी, जहां पर यह फैसला हुआ था कि वर्शिप एक्ट जो है, वर्शिप एक्ट के दौरान जो धर्म स्थल जहां है वो अब वहीं रहेगा, और कभी भी अब धर्म स्थलों पर केस नहीं चलेंगे, जो धर्म स्थल जहां है वो वहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से बाबरी मस्जिद के केस को, ज्ञानव्यापी के केस को फिर से खुलवा दिया, ताकि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वही ज्ञानव्यापी के साथ हो और ज्ञानव्यापी पर राजनीति जमकर हो। दरअसल दोस्तों सवाल ये उठता है कि वहां पर 1000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, इससे क्या मतलब है? आज वहां पर मस्जिद है और उसी के पास मंदिर है। ये भाईचारे का सबसे बड़ी मिसाल है कि मंदिर और मस्जिद पास पास है, लेकिन बीजेपी नफरत फैलाने को अब ज्ञानव्यापी की मस्जिद को भी हासिल करना चाह रही है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको मस्जिद या मंदिर से कुछ लेना देना है, सिर्फ राजनीति से लेना देना है, ताकि बाबरी का केस चले तो 2024 में बढ़िया थोड़ा तड़का लगे, हिंदू मुसलमान हो और बीजेपी को वोट में फायदा हो, इसलिए किया जा रहा है ये सब कुछ। जब कल सुबह हाईकोर्ट ने, हालांकि दोस्तों मैं सच बता रहा हूं दिल से बात, मुझे पता था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट यही फैसला देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम जो है ये सर्वे के दौरान उन्होंने पूछा कि कहीं खुदाई वुदाई तो नहीं होगी, तो सर्वे करने वालों ने कहा कि नहीं कोई खुदाई वुदाई नहीं होगी इसमें सर्वे में। जिसके बाद आपको बताते चले हाईकोर्ट ने कहा कि हम ये फैसला दोनों पक्षों के हित में कर रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों दोनों पक्षों के हित में कैसे होगा ये फैसला? हिंदू पक्ष तो चाहिए रहा था, हिंदू पक्ष नहीं बोलते हम क्योंकि हिंदू भाई तो ऐसे है ही नहीं, हिंदू भाई तो भाईचारा बनाना चाहते हैं। ये कुछ अंधभक्त जिन्होंने केस खुलवाया है दोस्तों, उस पक्ष को ऐसा लगता है, राजनीतिक पक्ष को, कि उनकी जीत हो गई है। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वर्शिप एक्ट का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को यहीं रोक देना चाहिए, वरना ये मस्जिद भी बाबरी की तरह ये केस भी लंबा जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले लोकसभा राज्यसभा में फिर से हंगामा। ओम बिरला के न आने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले फिलहाल ओम बिरला को बुलाया जाए और हमारी बातें सुने वो। आपको बताते चले मणिपुर वाले मुद्दे पर जमकर बहस हो गई थी। बहस के दौरान ओम बिरला जो है वो उठकर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि अब मैं नहीं आऊंगा इस सीट पर। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आपको फिर रखा किस लिए गया है? विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना और आपका काम है सवाल का जवाब देना। अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो बीजेपी को देने को कहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं और विपक्ष के लिए नहीं करते हैं। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष जो भी कर रहा है वो ठीक है और विपक्ष जो भी कर रहा है वो गलत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। बीजेपी से लेकर तो छुटभैया नेता तक हर कोई दोस्तों इसी उसमें है। लेकिन प्रधानमंत्री, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री आखिर क्या कह रहा है, वो देश की किस राजनीति के हिस्से को कहां जोड़ रहा है। और आपको पता है दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री चाहे तो मणिपुर पर आकर बोल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों ऐसा नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री आकर इस पर नहीं बोल रहा है। 10 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री आएंगे, वो भी किस पर जवाब देने आएंगे, क्योंकि विपक्ष ने चाल चल दी थी, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी को आना ही पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो आखिर वो करेंगे क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को दोस्तों लगता है वो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन देश में जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। और मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई जो है यहाँ पर विपक्ष के वक्त निशाने पर आ गया है। प्रधानमंत्री को लगता है वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लोगों के निशाने पर है। और इस वक्त सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज जो हमारे देश में हो रहा है वो सच में दोस्तों आप समझिए कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री को जो भी लगता है उन्हें लगता है कि सब कुछ सही है, पर प्रधानमंत्री ये नहीं जानते कि देश की जनता क्या सोचती है। आज हमारे देश में दोस्तों पूरी तरीके से नफरत, इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए इस देश की जनता को कुछ तो करना ही होगा।
फिलहाल तो यहाँ पर प्रधानमंत्री चाहे ना चाहे, इस देश की जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, क्योंकि दोस्तों इस देश में भाईचारा चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल ज्ञान व्यापी में भी वही हो रहा है जो कभी बाबरी में हुआ था। आपको बता दें ओवैसी ने ज्ञान व्यापी वाले मामले पर अब सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा कि आखिरकार वर्कशिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता अभी से मंदिर को मस्जिद बुलाने लग गए हैं। दरअसल दोस्तों आप समझिए, अभी से मस्जिद को मंदिर बुला रहा है। दरअसल कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उसको मस्जिद मत बुलाओ, उसको मंदिर बुलाओ, मंदिर बुलाना ही सही होगा। अगर इन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि इसके साथ भी जो बाबरी के साथ हुआ था वही ज्ञान व्यापी के साथ होगा, तो ये बहुत गलत जा रहा है, क्योंकि शायद ये भूल गए कि बाबरी में तो फिर भी नमाज पढ़ी नहीं जाती थी, इसलिए वहां का जो गेट वेट बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पर ज्ञान व्यापी का मामला अलग है। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, कई सालों से, 1000 सालों से मस्जिद है दोस्तों। और अगर आप समझिए, ओवैसी ने कहा कि ये कहना है कि मुगलों ने तोड़कर मंदिर थे, पहले मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई। दोस्तों अब इतने साल पहले जाने की क्या जरूरत है? अगर ऐसे बस फिर तो इतिहास में जाएंगे तो तमाम जितने भी ज्यादातर मंदिर बने हुए हैं वो आप समझिए वो जो है लोगों के मठ तोड़कर बनाए गए। दोस्तों आप समझिए वहां पर जो मठ थे उनको तोड़कर ऐसे तो मंदिर बनाए गए। अब अगर ऐसे दोस्तों आप समझिए ऐसे वो होगी सबकी खुदाई, या हजार हम इतिहास में जाएंगे तो फिर तो कई मंदिर जो मठ तोड़कर बनाए गए। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जो जहां है वो वहीं रहना चाहिए। इस तरीके की चीजें देश में नफरत फैलाती हैं। भाई जहां मंदिर है वहां मंदिर रहना चाहिए, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहना चाहिए, जहां चर्च है वहां चर्च रहना चाहिए। इससे देश का भाईचारा बढ़ता है, लोगों में प्यार फैलता है। लेकिन दोस्तों आप समझिए अगर ये कहना गलत होगा कि आप कह दो कि भैया मस्जिद की जगह मंदिर है, कहो उसे, तो ये कहीं ना कहीं देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। हैरत मुझे इस बात की होती है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए था। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहकर कह दिया कि हाँ ये आखिरी बार है जब ऐसा हो रहा है। अरे भाई आखिरी और पहली बार क्या होता? आपने बाबरी मस्जिद मुस्लिमों के हाथ से चली गई, इसलिए चली गई क्योंकि कहा गया कि भैया हम मानते हैं वहां पर मस्जिद ही थी लेकिन इससे भाईचारा बढ़ेगा, इसलिए हम हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हैं। उससे क्या मतलब निकलता है दोस्तों? आप समझिए, अब कम से कम ज्ञान व्यापी को तो रोक देना चाहिए था वर्शिप एक्ट के द्वारा, क्योंकि अगर आप ऐसे इतिहास को खोदने लगे तो इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा के नूह में फैली सांप्रदायिकता तो भड़क गई प्रियंका गांधी, बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले हरियाणा से कई किसान बहनों से महंगाई, खेती, किसानी, 4 साल की सेना की नौकरी जैसे तमाम जमीनी समस्याओं व मुद्दों के बारे में बातें हुई। आज हरियाणा के मेवात में जलती ट्रेन में व देश की कई जगहों पर अमन चैन बिगड़ा हुआ है। यह शर्मनाक और निंदनीय स्थिति फूट डालो राजकरों की राजनीति का परिणाम है। ऐसी राजनीति आपके मुद्दों, आपके रोजगार व तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। लोगों के बीच में जाति, धर्म और नफरत की दीवार खड़ी करने वाली ताकतें असल में आपको असली मुद्दों से दबाने का काम कर रहे हैं। हम एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और मोहब्बत की दुकान को बुलंद रखना होगा ताकि तरक्की का रास्ता जो है अमन और चैन से ही बनेगा। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है कि कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि देश में इसी तरीके की नफरत फैले, प्यार मोहब्बत खत्म हो। और दोस्तों एक चीज साफ भी दिखाई दे रही है कि बीजेपी इन चीजों को इसलिए करवा रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो 2024 से पहले ऐसा माहौल बनाना चाहती है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि 2024 से पहले बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि देश में हिंदू मुस्लिम वाला एक एंगल सेट हो जाए ताकि 2024 में बीजेपी को बहुत फायदा हो। लेकिन सवाल वही है दोस्तों,
और जवाब शायद बीजेपी के पास भी नहीं है। इस वक्त जो देश में हो रहा है उस चीज को हम लोग दोस्तों हल्के में नहीं ले सकते। देश की राजनीति में फूट डालो की राजनीति चल रही है। देश में क्या राजनीति हो रही है ये कोई बता नहीं सकता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गुरुग्राम से लेकर तो दोस्तों आपको बताते चले पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू, इंटरनेट भी बंद। आपको बताते चले इस वक्त दोस्तों इंटरनेट पूरा बंद कर दिया गया हरियाणा में। दरअसल दोस्तों हमारे देश में लगभग ज्यादातर राज्यों में इंटरनेट बंद ही रहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर तमाम राज्य हो। जहां पर भी हिंसा हो जाती है बीजेपी इंटरनेट गायब कर देती है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जो हिंसा के वीडियोस वगैरह है वो फैले। आपने देखा कि मणिपुर में इंटरनेट बंद होने के कारण ही उन जिन महिलाओं के कपड़े उतारकर उनको घुमाया गया, उनका 3 महीने बाद वीडियो सामने आया। क्यों आया? क्योंकि सरकार ने दोस्तों आप समझिए इंटरनेट तो बंद कर रखा था। अब वो उनका वीडियो अगर पहले ही सामने आ जाता तो आरोपी पहले ही पकड़े जाते, लेकिन उनका वीडियो सामने ही नहीं आया। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि फिलहाल बचने के लिए बीजेपी कुछ भी करती है, लेकिन मेरे सवाल सेम टू सेम है दोस्तों। मैं अभी भी वही बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश की में जो राजनीति कर रही है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी की ये राजनीति बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दोस्तों बहुत जल्दी अंत होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देश में लोग चाहते हैं प्यार मोहब्बत भाईचारा, लेकिन बीजेपी दोस्तों नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। और जो लोग नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं दोस्तों उनका देश में कुछ नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल आपको सत्ता से जाना होगा। लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश में भाईचारा प्यार मोहब्बत बनाकर रखे, लेकिन दोस्तों बीजेपी इस वक्त कौन सी राजनीति कर रही है ये सोच से बाहर है मेरी। और शायद बाहर क्या है या तो हम सभी जानते हैं कि बीजेपी को इसमें क्या फायदा दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्यपाल मलिक का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर रही है जो कि उसके लिए दोस्तों आप समझिए राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बताते चले सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल ये चुनाव जो होगा वो 47 से भी खतरनाक होगा। आपको बता दें 1947 का चुनाव बहुत ही हिंसा भरक था और उस चुनाव में बहुत हिंसा फैली थी। उसी का जिक्र करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये चुनाव सबसे ज्यादा वायलेंट होगा 2024 का, क्योंकि बीजेपी जानती है वो सत्ता में दोबारा नहीं आ रही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि 2024 का चुनाव इस बात का जो है प्रमाण है कि बीजेपी जानती है कि किसी भी तरीके से वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों सत्यपाल मलिक की बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी भी पड़ रही है। और एक चीज तो साफ हो जाती है कि बीजेपी दोस्तों इस चीज को समझ ले कि देश की राजनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी को इसमें एक बड़ा झटका लगेगा। और इसका सबसे बड़ा आप समझिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी घिरी हुई है, लेकिन बीजेपी को दोस्तों लगता है वो देश में जो भी कर रही है वो सही है। अब जाहिर सी बात है आने वाले समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में जनता समझ गई है कि बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे छोड़कर बीजेपी ने लोगों को इन चीजों में लगा दिया है। और यकीन मानिए ये चीजें कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए खतरनाक है। आज नहीं तो कल आपको इस बात का इल्म होगा, इस बात का एहसास होगा कि दरअसल बीजेपी करना क्या चाह रही है। और आज भी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ सत्ता में रहने से लेना देना है। अगर वो सत्ता में है तो सब ठीक है, अगर वो सत्ता में नहीं है तो दोस्तों सब गलत है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को अब महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस देश की राजनीति में ऐसे लोगों की अब बिल्कुल भी जगह नहीं है जो नफरत फैलाते हैं। वीडियो अच्छा लगे